हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 यानी कि रिलेशन और फंक्शन, और उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और आज के सेशन का जो टारगेट है वो है रियल वैल्यूड फंक्शन। ये जो टॉपिक है आप एनसीईआरटी में बड़ा छोटा सा लिखा है, लेकिन मैं इस छोटे से टॉपिक पे एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि हो सकता है ये टॉपिक आपको उतने अच्छे से समझ में ना आए और इस पे जो क्वेश्चन आए वो आपसे ना बने। तो जो भी पॉसिबल वैरायटी हो सकती है रियल वैल्यूड फंक्शन की, वो सारी पॉसिबल वैरायटी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो रियल वैल्यूड फंक्शन से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कमांड कर लेंगे और इससे आने वाले सारे क्वेश्चंस भी आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बाकी बात रही पुरानी वीडियोस की, तो अगर आपने फंक्शन रिलेशन के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेगी, तो जाके उन सारी वीडियोस को देखिए और फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। बाकी आप ये बात तो जानते ही हो कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखते हैं कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन होती क्या है। तो यहां पे है डेफिनेशन रियल वैल्यूड फंक्शन का। क्या कहता है डेफिनेशन? अ फंक्शन व्हिच हैज रियल नंबर और वन ऑफ इट्स subsets as a range is called a real valued function। आपको याद है मैं समझाता था कि एक फंक्शन होता है, उसका डोमेन होता है और उसका रेंज होता है। तो ऐसा फंक्शन जिसका रेंज या तो रियल नंबर हो या तो रियल नंबर का कोई सबसेट हो। रियल नंबर के बहुत सारे सबसेट मैंने आपको पढ़ाए थे, याद है? रैशनल नंबर होता है, इररैशनल नंबर होता है, होल नंबर होता है, नेचुरल होता है, इंटीजर होता है। वो सारे सबसेट की मैं बात कर रहा हूं, और इनके अलावा भी अगर कोई सबसेट बना सकते हो तो उनकी भी बात मैं कर रहा हूं। तो अगर दुनिया में कोई भी फंक्शन है, उसका जो रेंज है, अगर वो रेंज आपको मिले या तो रियल नंबर, और अगर रियल नंबर नहीं मिल रहा है तो रियल नंबर का कोई सबसेट मिल जाए, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। सर ये रियल वैल्यूड फंक्शन नाम क्यों? देखो बच्चों, रेंज का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू। आपको मालूम होगा जैसे फंक्शन है 2x, तो x की जगह 2 डाला तो मेरे को 4 मिला, 2 × 2 4। तो x की जगह 2 डालने पे मेरे को फंक्शन की वैल्यू क्या मिली? 4 मिली। तो ये कहता है रेंज जो होता है ना, वो फंक्शन की वैल्यू देता है। अब ये जो वैल्यू है, क्योंकि वो रियल नंबर का सेट सबसेट है, या तो वो पूरा का पूरा रियल नंबर ही हो जाए, यानी कि फंक्शन की जो वैल्यूज है वो रियल नंबर्स की तरफ जा रही हैं, इसीलिए फंक्शन को बोला जाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या आप चीज क्लियर है, समझ पा रहे हैं? इसलिए फंक्शन को क्या बोला जाता है? रियल वैल्यूड फंक्शन। आगे की बात है, अगली चीज है वो है रियल फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन तो समझ गए, ये रियल फंक्शन क्या होते हैं तो थोड़ा समझते हैं। रियल फंक्शन होते हैं अ फंक्शन हैविंग बोथ डोमेन एंड रेंज एज रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। भैया रियल वैल्यूड फंक्शन में सिर्फ रेंज था आपका रियल नंबर का सबसेट या रियल नंबर। यहां पे जब रियल फंक्शंस की आप पढ़ाई करते हैं तो यहां पे डोमेन भी आपके रियल नंबर का सबसेट हो सकता है और आपका रेंज भी रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। हो क्या सकता है? होना चाहिए। यानी कि रियल वैल्यूड में सिर्फ रेंज की बात चल रही थी, रियल फंक्शन में डोमेन और रेंज दोनों के दोनों आपके रियल नंबर के सबसेट होंगे। इसीलिए ऐसे फंक्शन को आप क्या बुलाते हैं? रियल फंक्शन बुलाते हैं। कई बार इस छोटी सी बारीक सी जो डिफरेंस है ना, इसी पे क्वेश्चन बन जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका डोमेन और रेंज दोनों ही आपके रियल नंबर के सबसेट हो या रियल नंबर हो जाए। रियल वैल्यूड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ रेंज जो होता है वो आपके रियल नंबर का सबसेट बने। आई होप आपको चीजें थोड़ी बहुत क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ समझते हैं और आते हैं अपन एक एग्जांपल पे जो कि अपन ने एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया है, और ये एग्जांपल रियल वैल्यूड फंक्शन पे ही है। देखते हैं कैसे, बातें कर लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन कहता है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n जो है आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है। डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। आपको एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन करना है जो कि दिया गया है fn to n, यानी फंक्शन है नेचुरल से नेचुरल, समझ गए ना आप, और fx है 2x + 1। ठीक है, यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो आपके पास एक नीचे टेबल है, इसको आपको कंप्लीट करनी है।
क्या ये फंक्शन आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है या नहीं है, पहले ये देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका फंक्शन कहां से कहां तक है भैया, तो आपका फंक्शन है नेचुरल से नेचुरल में। अच्छा, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है आपके पास 2x+1। क्या है फंक्शन, 2x+1। मैंने क्या बोला था, अगर फंक्शन रियल वैल्यूड होगा तो उसका जो रेंज होना चाहिए वो आपके रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। यहां पे तो सर रेंज निकालने का मौका ही नहीं है अपने पास, तो क्या करोगे, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, रेंज क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। यहां पे इस फंक्शन के लिए कोडोमेन क्या होगा, तो सर कोडोमेन तो होता है फंक्शन में पीछे वाला सेट। तो पीछे वाला सेट कौन है, नेचुरल नंबर है, यानी कि यहां पे कोडोमेन कौन हो गया, वो आपके पास नेचुरल नंबर हो गया। बड़ी अच्छी बात है। अरे भैया रेंज क्या होगा, रेंज हमारा सबसेट होगा कोडोमेन का, यानी कि हम कह सकते हैं रेंज सबसेट होगा नेचुरल नंबर का, ये भी कह सकते हैं। अगर रेंज नेचुरल नंबर का सबसेट है तो 1 2 3 4 5 6 ये जो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं इन्हीं का कुछ सबसेट है। जो भी सबसेट बने, एक बात बताओ मुझे, क्या वो रियल नंबर नहीं होगा, अरे बिल्कुल सर रियल नंबर होगा। नेचुरल नंबर खुद रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ये नेचुरल का सबसेट जो आप निकालोगे वो भी तो रियल नंबर बनेगा। यानी कि इस फंक्शन का रेंज क्या आया, रियल नंबर का सबसेट आया कि नहीं आया, आया। यानी कि ये फंक्शन कौन है, रियल वैल्यूड है। आप बात समझ पाए, तो हमने बोला कोडोमेन नेचुरल है, रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, तो रेंज नेचुरल का सबसेट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर रियल नंबर है तो उसका जो सबसेट है वो भी रियल नंबर होगा। यानी कि रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। और भैया रेंज अगर रियल नंबर का सबसेट हो गया, यानी कि आपका फंक्शन कौन सा हो गया, वो हो गया आपके पास कौन सा, जल्दी बोलिए, बोलिए वापस से, आपके पास हो गया रियल वैल्यूड फंक्शन। बात समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब इस टेबल को कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करोगे, बहुत आसान खेल है, देखना जरा ध्यान से। तो टेबल को कंप्लीट करने के लिए परेशान नहीं होना है। इधर देखो भैया, फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके पास 2x+1। कैसे टेबल को कंप्लीट करेंगे, सबसे पहली बात उन्होंने बोला है x की जगह 1 डालो, तो यहां पे 1 डाल दिया, तो क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ 1 + 1। सॉल्व किया, ये आपको मिला 2 + 1, यानी आंसर कितना मिला, आंसर आपको 3 मिला। यानी कि 1 डालने पे 3 मिला, यानी कि यहां पे क्या पुट कर दोगे, 3 पुट कर दोगे। बड़ी अच्छी बात। यहां पे दूसरी बार x की जगह 2 डाल दो, डाल दिया 2, तो क्या मिला 2 × 2 + 1। सॉल्व किया तो 4 + 1 कितना मिला, आपको 5 मिला। यानी कि यहां पे क्या डाल देंगे, आप 5 डाल देंगे। जब आपने 3 डाला तो यहां पे f(3) डाला, तो क्या मिला 2, x की जगह 3 डाला है तो 2 × 3 + 1। सॉल्व करो तो 2 3 6 + 1 7 मिला, तो यहां पे क्या डाल देंगे, यहां पे 7 डाल देंगे। अरे अब x 4 हो गया, कोई बात नहीं। जब x की जगह 4 डाला, इस इक्वेशन में आप 4 डाल दीजिए, यानी कि 2 × 4 + 1। सॉल्व करिए, 8 + 1 कितना मिला, आपको 9 मिला। यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अभी 5 डाल दिया, 5 डाल दिया का मतलब क्या है भैया, सॉल्व कर लेते हैं। f(5) का मतलब है 2 × 5 + 1। सॉल्व करते हैं, 10 + 1, यानी कि आंसर कितना मिला, आंसर 11 मिला। यानी कि यहां पे कितना 11 आ गया। जब 6 डाल दिया तब क्या, तो f(6) जब निकालोगे तो 2 × 6 + 1, यानी कि 12 + 1 कितना मिला, आपके पास यहां पे मिल चुका है 13। अगर आप पैटर्न समझ गए होंगे तो देखा होगा आपने क्या मिल रहा है, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 + 13। तो यहां पे डायरेक्ट क्या लिख देता हूं मैं, 15 लिख देता हूं। लो भाई, हो गया टेबल कंप्लीट। तो यहां पे फंक्शन रियल वैल्यूड भी था और उसके जो वैल्यूज हैं अपन ने निकाले, वैल्यूज क्या निकाले हैं, 3 5 7 9 11 13 15, और ऐसे कंटिन्यू होगा। जो भी वैल्यूज हमने निकाले हैं ये वैल्यूज क्या हैं, रियल नंबर हैं, यानी कि आपके रियल नंबर के सबसेट हैं। इसका मतलब फंक्शन कौन सा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो टेबल भी यही बात बताता है हमें कि रियल वैल्यूड फंक्शन है। और हमने वो जो सबसेट वाली बातें करी थी कि कोडोमेन का सबसेट रेंज होता है और वो सारी बातें, उससे भी हमारा फंक्शन रियल वैल्यूड हो रहा था। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अभी क्वेश्चन का लेवल अपन थोड़ा सा ऊपर करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से जनरली आपको क्वेश्चन, जनरली क्या एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन इसके अलावा है ही नहीं, ठीक है। तो अपन जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है उनको लाने की कोशिश करते हैं। यहां पे एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको दिया गया है फंक्शन x दिया गया है और आपको फाइंड करना है f(x-1). ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या दिया गया है, तो यहां पे आपको f(x) दिया गया है। क्या दिया गया है, 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 4 माइनस 5x² और लास्ट में क्या है, प्लस का 9। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है f(x-1). इस चीज को आपको करनी है फाइंड। कैसे फाइंड करोगे, सुनो। तो आपको f(x-1) फाइंड करना है ना, ये ऊपर वाली इक्वेशन में ध्यान दीजिए। किस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में ध्यान दीजिए। आपको बेसिकली यहां पे x नहीं, यहां पे कौन चाहिए, यहां पे x-1
माइनस वन चाहिए, तो ऐसा करो ना, x को रिप्लेस कर दो किससे, x माइनस वन से, x को रिप्लेस कर दो किससे, x माइनस वन से। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या डाल दो, x माइनस वन डाल दो। तो यहां पे आपने x माइनस वन डाल दिया, तो भैया इधर भी डालो x माइनस वन, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां x माइनस वन डाल दो। तो यहां पे भी आपने क्या डाल दिया, x माइनस वन की पावर 4, यहां पे भी क्या डाल दिया, x माइनस वन की पावर होल स्क्वायर, और फाइनली यहां पे क्या है, प्लस का 9। बस अब इतना लिख दिया। अब तुम्हारी मर्जी, मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसके आगे तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं ना, मैं छोड़ रहा हूं। अगर आप इतना भी छोड़ के आते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, आपको मिल जाएंगे मार्क्स। भैया उसने पूछा था f ऑफ x माइनस वन निकालो, हमने f ऑफ x माइनस वन जो है उनको निकाल के दे दिया। अब उसने ये थोड़ी बोला है कि नहीं नहीं इसका पावर 4 भी करके दिखाओ, इसका होल स्क्वायर करके भी दिखाओ, पर जनरली अच्छी बात होती है अगर आप कर पाए। अच्छा, कैसे सॉल्व करोगे इसका आइडिया दे रहा हूं, सॉल्व नहीं करूंगा, ध्यान से देखना, बहुत आसान है। ये जो बच्चों आपके पास x माइनस वन की पावर 4 है, इसको ऐसे सॉल्व करो। पहले क्या करना, इसको ऐसे करना, x माइनस वन का होल स्क्वायर और ऊपर क्या, ऊपर होल स्क्वायर। अरे सर ये तो मिट ही गया, देखिए ऊपर भी होल स्क्वायर। अच्छा ऐसे हो सकता है ना, मालूम है ना, ये जो नीचे वाला 2 है और ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बन रहे हैं, तो अपन इसे ब्रेक कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पे x माइनस वन का होल स्क्वायर निकालना आता है ना आपको, x माइनस वन का होल स्क्वायर समझते हो ना, कौन सी आइडेंटिटी याद करोगे, अरे भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद है ना, भूल तो नहीं गए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी, उसको यहां पे लगाओ, आंसर निकालो, और आंसर निकाल के क्या कर देना, 9 ऐड कर देना। तो ये काम मैं आप पे छोड़ता हूं, आप खुद करिएगा, इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। फिर भी डाउट हो तो बताना, मैं इसको कहीं पे किसी वीडियो में डाउट सेशन में इसको सॉल्व कर दूंगा। बाकी कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, रिप्लेस करेंगे x की जगह किसको, x माइनस वन को। मैं यहां पे छोड़ रहा हूं, इसके आगे का सॉल्व करने का तरीका मैंने वो हिंट दे दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन सिंपल था, आई होप आपको भी क्लियर है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाते हैं और यहां पे एक और एग्जांपल अपन लेके आए हैं। यहां पे फंक्शन x की वैल्यू 1/2x प्लस 1 है, आपको शो करना है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1/2x प्लस 3। अब सर ये सब क्या 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 बातें कर रहे हो आप, एक एक करके बात करता हूं, ध्यान से सुनो। तो यहां पे आप देख सकते हो कि आपका जो फंक्शन fx है, क्या है ये फंक्शन fx, ये है 1/2x प्लस 1। ध्यान से तरीका सीखना, सीख जाओगे आप क्वेश्चन। क्या है 1/2x प्लस 1। क्या फाइंड करना है आपको फाइंड करना है f ऑफ x। क्या फाइंड करना है, f ऑफ x। यानी कि भैया पहले तो फंक्शन के अंदर x रहता था, आज फंक्शन के अंदर x नहीं है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। इसकी डिटेल स्टडी क्लास 12th में करते हैं, पर फिर भी मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि आपको कहीं पे भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपसे बन जाए। तो हमेशा फंक्शन के अंदर x रहता था, आज फंक्शन के अंदर x नहीं है, फंक्शन के अंदर fx है। अरे सर गजब हो गया, अब ये कैसे करें, सुनिएगा ध्यान से, बड़ा इजी है, एकदम ध्यान से सुनो। तो यहां पे आप देख सकते हो कि फंक्शन x आपको 1/2x प्लस 1 दिया गया है। आपसे क्या उम्मीद की जा रही है, आपसे उम्मीद की जा रही है कि इसके अंदर x की जगह तुम f ऑफ x डाल दो। तो ठीक है ना, डाल देते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां रिप्लेस कर दीजिए fx से, जहां जहां x है वहां वहां रिप्लेस कर दीजिए fx से। चलो तो अंदर क्या आ गया, अंदर आ गया आपके पास f ऑफ x, क्लियर है, ठीक है। तो इस x की जगह f ऑफ x डाला, तो यहां पे भी इस साइड भी x की जगह क्या डालेगा भाई, f ऑफ x डालेगा, और प्लस का क्या होगा, 1 होगा, क्लियर है ना। कुछ चेंज नहीं करा है अपन ने, जहां पे x है वहां पे f ऑफ x डाला है, LHS में भी RHS में भी। तो अगर ध्यान से देखेंगे आप, LHS तो आपका वो बन गया जो आप चाहते थे, LHS बन गया। मालूम है LHS क्या बन गया, f ऑफ x, LHS मिल गया अपने को। RHS का क्या, RHS अपने पास बना है 1/2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x, और क्या है, प्लस का 1। अब क्या करोगे सर, अरे सर परेशान क्यों होते हो, f ऑफ x तो गिवन है हमको, कितना 1/2x प्लस 1, f ऑफ x तो गिवन है ना 1/2x प्लस 1। तो यहां पे f ऑफ x में क्या पुट कर दो, 1/2x प्लस 1 पुट कर दो। बात समझ आ रही है, f ऑफ x गिवन है, उसको अपन को यहां पे पुट करना है। चलो पुट कर देते हैं यहां पे। अब मैं इस चीज को बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, एक बार लिख दिया है। चलो आ जाओ, तो यहां पे पुट कर देते हैं f ऑफ x की जगह, क्या पुट करेंगे, f ऑफ x की जगह 1/2x प्लस 1 लिख दो, 1/2x प्लस 1, और यहां पे क्या है, प्लस का 1। सॉल्व करें आगे, चलो कर दो सर। देखो जरा,
यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1/2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 तो सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नहीं होता है, मालूम ही होगा आपको। तो ये बनेगा 2/2x + 1 और यहां पे क्या है, यहां पे प्लस का 1 है। अब कैसे सॉल्व करोगे सर? तो अभी आ जाते हैं अपन अगले पन्ने पे। तो अपने पास LHS में क्या है, LHS में है f of x जो कि अपने को चाहिए था। RHS में क्या है, ऊपर अपने पास 1 है, नीचे 2 क्या है अपने पास यार, 2/2x + 1, हाँ 2/2x + 1 और यहाँ पे क्या है, प्लस का 1। याद है एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता है? आता है एलसीएम लेना। देख लो कैसे करते हैं, इसको 1/1 लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो है इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा, ये पूरी चीज जो है इससे मल्टीप्लाई होनी जाएगी, बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई होने के बाद ऐड हो जाएंगे और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। बेसिक सी चीज सिखा रहा हूं, ठीक है? आगे देखो, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये होगा 1/2 मल्टीप्लाइडेड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइडेड बाय 2x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, आप 2x + 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 से। सॉल्व करें आगे, चलिए करते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, इधर मैं करता हूं सॉल्व, इधर देखो जरा, या इधर की जगह इधर ही कर लें क्या, चलो इधर आ जाते हैं। तो ऊपर तो 1 है, नीचे क्या, नीचे 2 × 1 आपको 2 देगा। ये देखो इधर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज तो होगा नहीं, आपको 2x + 1 मिलेगा। नीचे क्या है, नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा, 2x + 1 मिलेगा। आगे क्या, देखो जरा सॉल्व करते हैं। आगे आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो स्टिल आपके पास 1 है, नीचे देखिए ये 2 है और ये 1 है, क्या ये 1 और ये 2 ऐड होके 3 बना देंगे? बिल्कुल सर। तो इसको ऐसा लिख दो ना, 3 + 2x, क्या लिख दो, 3 + 2x और नीचे क्या है, नीचे है 2x + 1, नीचे क्या है, 2x + 1। अब इतना ज्ञान तो आपको होगा कि ये चीज कहां चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो क्या हो गया, ये हो गया 2x + 1/3 + 2x, क्या हो गया, 2x + 1/3 + 2x। अरेंज कर दो नीचे वाली चीज को तो क्या आ जाएगा, 2x + 1/3, इसको ऐसा लिख दीजिए 2x + 3, 2x + 1/2x + 3। ये क्या निकाला है आपने, ये निकाला है आपने f of x। क्या यही चीज हमें निकालने को बोली गई थी, क्या यही चीज हमें शो करने को बोली गई थी? देख लीजिए, हाँ बिल्कुल, 2x + 1/2x + 3, आप देख सकते हो 2x + 1/2x + 3। इस कॉन्सेप्ट को हम बुलाते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या बुलाते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। आई होप आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इस चीज को तो रिमूव कर ही देते हैं और साथ में इस चीज को भी अपन रिमूव कर ही देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आते हैं एक नए सवाल पे जो कि सवाल के लेवल को और आगे बढ़ाएगा। और आता है आपके पास ये सवाल, यहां पे आपको फंक्शन fx दिया गया है, आपको फंक्शन gx दिया गया है और आपसे डिमांड की जा रही है। अरे डिमांड क्या की जा रही है, बेसिकली यहां पे मैं बता देता हूं, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ये जो सिंबल होता है ना, उसको लैम्डा कहते हैं। अभी तक 11th में आपने अगर फिजिक्स पढ़ ली होगी तो आपको मालूम होगा इस सिंबल को क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, ठीक है? तो अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। अरे 10th में भी तो पढ़ी थी, साउंड का वेवलेंथ के लिए इस सिंबल को यूज करते थे, ठीक है? तो कोई नया सिंबल तो आपके लिए है नहीं, अभी साउंड का वेवलेंथ वगैरह नहीं है, अपने मैथ्स में सिंबलों की कमी पड़ गई तो लैम्डा अपन ने यूज कर लिया। क्लियर क्लियर। चलिए तो क्या करें सर, क्या करें सर, समझ नहीं आ रहा। देखो तो एक फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है आपके पास fx, क्या है आपके पास fx, x - 4। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है आपके पास gx, क्या है gx, gx जो है पीस वाइज फंक्शन है। याद है मैंने पढ़ाया था पीस वाइज फंक्शन, टुकड़ा टुकड़ा फंक्शन, जो फंक्शन टूटा रहता है। क्या ये टूटा है, हाँ जी सर टूटा है। जब आपका x जो -4 के इक्वल नहीं है तब क्या है वो, तब है आपके पास x² - 16 डिवाइडेड बाय x + 4। क्लियर है। और जब आपका x बराबर -4 है तब ये क्या है, तब आपके पास लैम्डा है। अब क्या करोगे सर, कैसे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करोगे? तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं ना, पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, x बराबर -4, कहां पे, fx में, कहां पे, fx में। तो fx क्या है, fx आपके पास है x - 4। क्या पुट करेंगे यहां पे, x बराबर -4 सोचा है मैंने, चलो पुट कर दो f of -4, तो यहां पे हो जाएगा -4 सॉल्व करते हैं इसको। अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि f of -4 हमें मिल चुका है -8। अच्छा क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, वो मैं जोड़ देता हूं। ये fx ऐसा है, gx ऐसा है, आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। कब वैल्यू फाइंड करनी है, ये चीज क्वेश्चन में मिसिंग थी। कब वैल्यू फाइंड करनी है, जब आपका fx और जब आपका gx बराबर है। ये चीज क्वेश्चन में मिसिंग है, इसलिए मैंने जोड़ दी है, ठीक है? तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपका fx और आपका gx क्या है, बराबर है।
अच्छा, फंक्शन बराबर होता है तो आपको याद है ना, अगर सेम वैल्यू पुट करते हो दोनों फंक्शन में तो वैल्यू भी क्या आनी चाहिए फंक्शन की, सेम। यानी कि अगर x की वैल्यू fx में पुट करें, आप g में पुट करें तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये बात अपन ने कर ली किस पे, fx में -4 पुट करके देख लिया, ठीक है। ये एक गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में मिसिंग था इसलिए मैंने जोड़ा है। आगे की बात, ऐसा करते हैं g में भी पुट करने की कोशिश करते हैं अपन, क्या x बराबर -4, g में भी अपन पुट करने की कोशिश करते हैं, क्या x बराबर -4। अब g वाला फंक्शन तो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जब x बराबर -4 है फंक्शन क्या देता है, लैम्डा, और जब x -4 के बराबर नहीं है तो फंक्शन कुछ ऐसा देता है। अभी कौन सा कंडीशन लोगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला, अरे भाई नीचे वाला, क्यों, क्योंकि तुम्हारा x क्या है, -4 है। यानी कि आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि जब आपने g में -4 डाला डायरेक्ट आंसर कितना मिलेगा, लैम्डा मिलेगा, बात खत्म। क्यों लैम्डा मिला, कंडीशन के हिसाब से, जब x -4 है तो g आपको लैम्डा देता है, उसने लैम्डा आपको दे दिया, बहुत अच्छी बात है। हमको बोला गया था क्वेश्चन में कि fx और gx क्या है भैया, इक्वल फंक्शन है। यानी कि जब आपने x की वैल्यू सेम रखी दोनों में तो दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि g ऑफ -4 बराबर होना चाहिए f ऑफ -4 के बराबर, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल फंक्शन है तो होना ही चाहिए। अब g ऑफ -4 क्या है, लैम्डा है, g ऑफ -4 क्या है, लैम्डा है, f ऑफ -4 क्या है, -8 है। यानी कि लैम्डा की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, लैम्डा की वैल्यू जो है आपको -8 मिल गई। इतना साधारण सा क्वेश्चन था ये, इससे ज्यादा दिमाग खपत करना नहीं है। तो अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, अपन ने वैल्यू निकाली लैम्डा की। क्वेश्चन हो गया खत्म, हाँ जी सर क्वेश्चन हो चुका है खत्म, और मेहनत करनी है क्या, नहीं करनी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए था कि यहाँ पे सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन गलती से मिस हो गई थी, और दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि फंक्शन में ये पीस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था, बहुत जरूरी रहता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है अपने पास, अगला सवाल अपने पास ये है, बहुत अच्छा सवाल है। यहां पे आपको एक फंक्शन दिया गया है, आपको फाइंड करना है f ऑफ a प्लस बी। ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। आपके पास फंक्शन क्या दिया गया है, आपके पास फंक्शन दिया गया है x माइनस a का होल स्क्वायर, यहां पे x माइनस बी का होल स्क्वायर, और आपसे उम्मीद लगाई जा रही है कि भैया आप तो f ऑफ a प्लस बी हमें फाइंड करके दे दे। तरीका सीखिएगा, याद है, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। हमको बेसिकली जहां पे x है आज वहां पे किसको लाना है, a प्लस बी को लाना है, तो कर दो ना रिप्लेस। जहां पे x है वहां पे किसको ला दो, वहां पे a प्लस बी को ला दो। चलो डाल देते हैं, तो पुट कर देते हैं यहां पे x की जगह क्या, a प्लस बी। अब ये a प्लस बी सिर्फ LHS में नहीं, ये RHS में भी जाना चाहिए, तो डाल दो भैया RHS में भी। तो जहां जहां x है वहां वहां a प्लस बी होना चाहिए, तो यहां पे भी अपन ने a प्लस बी डाला, माइनस ए पहले से बैठा हुआ है, यहां पे भी अपन ने a प्लस बी डाला, माइनस बी पहले से बैठा हुआ है, होल स्क्वायर करा। सॉल्व किया अपन ने, a ने माइनस ए को काट दिया तो b का स्क्वायर, b ने माइनस बी को काट दिया तो a का स्क्वायर, बात खत्म। आंसर आ चुका है कि f ऑफ a प्लस बी आपके पास कितना है, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको जैसा ही आप सुंदरता से दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन आपका सिंपल था। चलिए बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन के बाद लाते हैं एक और सवाल, और ये सवाल है आपके पास, ये सवाल बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। बस इस सवाल में एक हल्का सा मिस्टेक है, उस मिस्टेक को मैं हटा देता हूं। ये वाला जो एफ है यहाँ पे गायब है, तो इसको अपन ने गायब कर दिया। तो बेसिकली मैं क्वेश्चन आपको वापस से समझाता हूं, देखिएगा। आपको एक फंक्शन एफ एक्स दिया गया है, क्या दिया गया है, ये दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर है। आपको शो करना है, क्या शो करना है कि जब आप f ऑफ x और f ऑफ 1 अपॉन x को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये चीज जो है आपको करनी है प्रूफ। क्या करनी है ये चीज, ये आपको टू प्रूफ करनी है, यानी कि प्रूफ करके दिखाना है। तरीका सीखिएगा एकदम ध्यान से। तो सबसे पहले तो अपन f ऑफ x लिख लेते हैं। कितना दिया गया है अपन को f ऑफ x, f ऑफ x अपने को दिया गया है x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं। अब क्या हमको दूसरी चीज क्या चाहिए, f ऑफ 1 अपॉन एक्स। भैया f ऑफ 1 अपॉन एक्स कैसे आएगा, अरे सर ये तो बड़ा आसान है, x की जगह 1 अपॉन एक्स रिप्लेस कर दो, यही तरीका है ना। तो चलो करते हैं, यहां पे इस फंक्शन में क्या करेंगे आप, x की जगह रिप्लेस कर देंगे, किसको, 1 अपॉन एक्स को। कर देते हैं, सिर्फ एक तरफ नहीं हर जगह। तो यहां पे x की जगह अपन ने डाल दिया क्या, 1 अपॉन एक्स। यहां पे भी x की जगह क्या डाला, 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब। और यहां पे भी 1 अपॉन एक्स था और x की जगह आपने डाला है क्या, 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब। यहां पे थोड़ी सी बात अलग हो गई, समझ रहे हैं आप।
x है और x में 1/x डाला है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो f ऑफ 1/x आप सॉल्व करेंगे तो ये तो अपने को देखो 1/x³ मिल गया, ज्यादा परेशान नहीं। यहां पे अपन करते हैं, ये अपने को मिलेगा 1/1/x³, इधर भी कोई परेशानी नहीं। अरे सर ये तो और अच्छी बात हो गई, ये जो नीचे वाला x³ है ये ऊपर उचक के चला जाएगा, जानते हैं हम। तो बढ़िया, क्या बना हमारे पास, देख सकते हैं कि f ऑफ 1/x जो है बनता है 1/x³ माइनस x³। क्या बनता है ये हमारे पास बनता है 1/x³ माइनस x³। क्लियर है क्या? कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या? ये f ऑफ x है, ये आपके पास f ऑफ 1/x है। दिक्कत है कहीं पे? नहीं है सर। अरे भैया ये तो कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया सर? हमको तो उनका सम फाइंड करना था, यानी कि हमको फाइंड करना था f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x। क्लियर है? चलो ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो इसको और इसको क्या करना है? ऐड करना है। भैया f ऑफ x ये है, f ऑफ 1/x ये है, कर दो ना ऐड, किसका इंतजार है भाई? तो ये है x³ माइनस 1/x³, ये क्या है? ये है 1/x³ माइनस x³। अब क्या, ये वाला x³ इस माइनस x³ से गायब, छूमंतर। ये माइनस 1/x³ इस प्लस 1/x³ से छूमंतर। बचा क्या? बचा 0। बचा क्या? बचा 0। अरे भैया 0 आंसर है, उसने वही तो प्रूव करना था, कर दिया अपन ने प्रूव। इतना आसान और साधारण सवाल था ये। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, दमदार सवाल बिल्कुल भी नहीं था। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ले लिया क्या? बहुत बढ़िया। आते हैं एक और सवाल पे, और अगला सवाल रहा आपके सामने ये। तो यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं, वही सारी चीजें हो रही हैं जो अभी अपन ने करी थी। देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं आप कि f ऑफ x की वैल्यू आपको गिवन है क्या? x माइनस 1/x प्लस 1। क्लियर है? क्या आपसे डिमांड की जा रही है फर्स्ट पार्ट में आपसे डिमांड की जा रही है कि आप शो करिए कि आपका f अपॉन 1/x जो है माइनस fx है। इस चीज की डिमांड आपसे की जा रही है। बात समझ रहे हैं? ये चीज आपको जो है शो करनी है। अब कैसे शो करोगे? अरे सर ये बहुत आसान काम है। कैसे? तो ये जो फंक्शन दिए हैं आप, इसमें x की जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए? 1/x रिप्लेस कर दीजिए, बात अपनी बन जाएगी। तो बस क्या करो, ये वाला जो फंक्शन है इसमें आप x की जगह 1/x को रिप्लेस कर दो। चलिए क्या करें, इसमें x की जगह आपको 1/x रखना है। किसमें? इस वाले फंक्शन में। चलो ना रखते हैं। तो जैसे ही आपने x की जगह 1/x कहां रख रहे हैं? यहां पे रख रहे हैं। तो ये काम सिर्फ LHS में तो होगा नहीं, RHS में भी होगा। तो यहां पे RHS में x है, इसकी जगह क्या होगा? 1/x माइनस 1। यहां पे भी x है, क्या होगा? 1/x प्लस 1। सॉल्व कर लें? चलो सॉल्व करते हैं। तो f ऑफ 1/x आपको मिलेगा ये 1/x माइनस 1। एलसीएम तो लेना आता है ना, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। ये बनेगा 1 माइनस x अपॉन x। अब ये मत परेशान करना कि सर एलसीएम कैसे लेते हो। ये बनेगा 1 प्लस x अपॉन x। क्लियर है? अब थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा, फ्रैक्शन का मालूम होगा। ये वाली चीज इस वाली चीज से क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। कैंसिल होने के बाद क्या बचा? अपने पास बचता है 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। क्लियर है? क्लियर है। अपन ने क्या ऑब्टेन किया? अपन ने ऑब्टेन किया कि जब हमने f ऑफ 1/x निकाला तो हमें क्या मिला? हमें मिलता है 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। क्लियर? क्लियर। सर ये तो कहीं प्रूव ही नहीं हुआ जो प्रूव करना था। होगा, सब्र रखिए, ध्यान से देखिए। ये 1/x है। ऐसा करो, न्यूमरेटर में से -1 निकालो बाहर, माइनस बाहर निकालो। न्यूमरेटर में से माइनस बाहर निकालो। जैसे ही माइनस बाहर निकाला आपने न्यूमरेटर से, -x किस में कन्वर्ट हो गया? +x में। 1 किस में कन्वर्ट हो गया? -1 में। और नीचे 1 प्लस x को x प्लस 1 लिख दीजिए। उसमें कोई परेशानी है क्या? नहीं यार, एडिशन है, आगे पीछे हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पे आपने कुछ चीज बनाई, मालूम है? ये कुछ चीज बनाई है। कौन सी चीज है ये? अरे सर ये तो फंक्शन fx है। x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 कौन है? फंक्शन fx है। यानी कि हमने ये देखा कि यहां पे 1/x पुट करने पे हमको माइनस fx मिल चुका है। उस चीज की जगह अपन ने fx रख दिया। हो गया प्रूफ। देख लो, यही चीज प्रूफ करनी थी आपको, कर दिया अपन ने प्रूफ। बात खत्म। इतना आसान सवाल था ये। क्लियर है? नहीं क्लियर है क्या? अरे होगा क्लियर भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आ जाइए। बेहतरीन सवाल तो नहीं था पर फिर भी अच्छा सवाल था। आते हैं अपन सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे, वापस से अपन फंक्शन लिखते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है? वो है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। क्या बोला गया है सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है कि प्रूव करके दिखाइए कि f ऑफ -1/x जो है आपको मिलेगा -1/fx। क्या मिलेगा? -1/fx। कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखते हैं। बहुत आसान तरीका है।
कैसे? ये जो आपके सामने फंक्शन है यहां पे उसकी जगह क्या पुट कर दो? उसकी जगह -1/x पुट कर दो। किसकी जगह? x के अंदर। किसकी जगह? x के अंदर। तो चलिए पुट करते हैं। ये आपके पास फंक्शन है, इसमें x को रिप्लेस कर दो -1/x से। तो लिख दो x को रिप्लेस कर रहे हैं अपन -1/x से, क्योंकि उसने भी यही किया है। चलो करते हैं। तो सिर्फ LHS में तो काम होगा नहीं, दोनों तरफ होगा। तो यहां पे भी अपन ने x की जगह -1/x डाल दिया। फंक्शन में भी क्या डाला? x की जगह -1/x। ये जो x है इसकी जगह क्या डाला? -1/x -1। इसकी जगह क्या डाला? -1/x +1। क्लियर है ये चीज? क्लियर है सर। वापस से एलसीएम वाला खेल अपने को खेलना है। जब एलसीएम लेंगे आप, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ये बनेगा -1 -x/x, नीचे -1 + x/x। बहुत बढ़िया। अब क्या? x ने x को मार डाला। जैसे ही मार डाला, ऊपर क्या बना? ऊपर बना -1 -x/-1 + x। क्लियर है चीजें? थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं। तो अभी हमने देखा कि f ऑफ -1/x अपने पास बना है। क्या बना है? न्यूमरेटर में बना है -1 - x, डिनोमिनेटर में क्या बना है? -1 + x। अब क्या? सुनिए, न्यूमरेटर में से माइनस बाहर निकालिए। न्यूमरेटर में से माइनस बाहर निकालिए तो क्या बनेगा? x + 1 बनेगा। और डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुनिएगा, डिनोमिनेटर में कुछ मत करो, उसको x - 1 लिख दो। क्या लिख दो? डिनोमिनेटर को x - 1 लिख दो। अरेंज किया है, -1 को पीछे, x को आगे, प्लस साइन के साथ। ये कुछ ऐसा हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके पास बन रहा है x + 1/x - 1, सिर्फ इतने हिस्से को देखिएगा, बस किसी और को मत देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, फंक्शन x को देखिए, x - 1/x + 1। फंक्शन x क्या है? x - 1/x + 1। इधर क्या बन रहा है? x + 1/x - 1। क्या आपको इतनी बेसिक सी चीज दिखाई दे रही है कि इस चीज का रेसिप्रोकल है? उधर देखो ना, डिनोमिनेटर है x + 1, न्यूमरेटर है x - 1, उधर न्यूमरेटर है x + 1, डिनोमिनेटर है x - 1। यानी ये जो चीज दी गई है उसका रेसिप्रोकल है उधर। भैया ये चीज कौन है? ये चीज तो फंक्शन fx है। यानी ये चीज क्या है? फंक्शन fx का रेसिप्रोकल है। यानी कि हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे -1/fx। हम क्या लिख देंगे? -1/fx। समझ पाए आप? ये वाली जो चीज है इस वाली चीज की रेसिप्रोकल है, तो अपन ने क्या करा? रेसिप्रोकल करके लिख दिया। अंतिम में आया क्या? जब आपने x की जगह -1/x डाला तो आपको मिला क्या? -1/fx। ये चीज आपको मिली। ये चीज जरूरी थी, जो चीज आपको प्रूव करनी थी। लास्ट हिंट में, मतलब लास्ट में जो दिक्कत करता है, बस इतना सा सोचना था, इस चीज का रेसिप्रोकल वो बन रहा है तो 1/fx कर दो। कर दिया। माइनस साइन बाहर में बैठा था तो बाहर में बैठा रह गया, बात खत्म। क्वेश्चन सिंपल है, बेसिक चीजों को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन भी अपना होता है खत्म। लग रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। और अब इंट्रोड्यूस करते हैं अपन एक ऐसे सवाल को, जो सवाल बेहद ही दमदार सवाल है। सवाल करते वक्त मतलब मजा ही आ जाता है, इतना बढ़िया सवाल है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए 15 मिनट, और फिर बन जाए तो बहुत खुशी की बात है। 15 मिनट भी नहीं हो सकता, 5 मिनट में आप कर लें, 2 मिनट में भी कर लें, ये भी हो सकता है। फिलहाल सवाल देखते हैं। सवाल में बोला गया है कुछ इस तरीके से, आपको इक्वेशन दी गई है। मैं इक्वेशन लिखता हूं। इक्वेशन है a टाइम्स ऑफ fx, क्लियर है। फिर यहां पे है b टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x, कितने के बराबर है? बराबर है 1/x - 5 के। ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन आपको दिया गया है। आपको मालूम है फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है फंक्शन fx। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फंक्शन ही फाइंड करना है। फंक्शन ही नहीं दिया उन्होंने। क्या करोगे? तो ध्यान से सुनना, एकदम हर एक स्टेप को ध्यान से सुनना। इस पूरे रिलेशन में, इस पूरे जो भी आपको रिलेशन दिया गया, जो भी इक्वेशन दिया गया, आप देख सकते हैं एक जगह x है, दूसरी जगह 1/x है। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जहां जहां x है वहां वहां 1/x रख दिया जाए। जहां जहां x है वहां वहां 1/x रख दिया जाए। ठीक है सर, रख दो, क्या दिक्कत है? रख दो। तो यहां पे अपन ने क्या रख दिया? x की जगह 1/x रख दिया। बड़ी अच्छी बात है सर। यहां पे b टाइम्स है f ऑफ 1/x का। अब इधर थोड़ा सा मैं डायरेक्ट बात करता हूं, देखिएगा भैया, x की जगह 1/x रखा है, x की जगह 1/x रखा है। बेसिकली सुनना, x की जगह 1/x रखा है, तो 1/x किसकी जगह रखाएगा? 1/x की जगह कौन रखाएगा? x रखाएगा। सीधी बात है। x की जगह अगर मैंने 1/x रखा है तो 1/x किसके बराबर? x के बराबर। तो इधर ज्यादा माथा पच्ची मत करना, इधर डायरेक्ट क्या डाल देना? डायरेक्ट x डाल देना। समझ गए बात? ये चीज भैया, x की जगह 1/x डाला तो 1/x की जगह x डलेगा, तो 1/x की जगह x डल गया। RHS में क्या खेल है सर? RHS में भी
1 अपॉन एक्स से क्या बना, x माइनस 5 बना। और यहां पे बच्चों आप ऑब्टेन कर लेते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा इक्वेशन। क्लियर है, दो इक्वेशंस आपके पास मिल गए। एक इक्वेशन आपके सामने बच्चों ये रहा, दूसरा इक्वेशन आपके सामने ये रहा। अब खेल इस इक्वेशन का है, खेलें खेल, चलो आ जाओ। तो दोनों इक्वेशंस को अपन यहां पे लिखते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, a टाइम्स ऑफ f ऑफ x, फिर क्या है b टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 अपॉन x, किसके बराबर है, तो ये बराबर है आपके 1 अपॉन x माइनस 5 के। तो लिख दो 1 अपॉन x माइनस 5 के। ठीक है, ये आपके पास कौन सा इक्वेशन है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है आपके पास, दूसरा इक्वेशन कुछ ऐसा है, a टाइम्स ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, f ऑफ 1 अपॉन x प्लस b टाइम्स ऑफ f ऑफ x, और यहां पे क्या है x माइनस 5। ये कौन सा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है। यहां पे बहुत बेसिक स्टेप फॉलो करने वाला हूं मैं, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा। क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करूंगा। भैया जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करूंगा तो उनका LHS ऐड होगा, उनका RHS ऐड होगा। चलिए ऐड करते हैं। अब ऐड थोड़ा सा अच्छे दिमाग लगा के ऐड करते हैं, ऐसे रैंडम ऐड नहीं करते हैं। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो टर्म्स हैं यहां पे दिख रहे हैं, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। और ये जो दो भाई साहब हैं ये दोनों क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे, बिल्कुल होंगे सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब देखना जरा, जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, क्या आप देख सकते हैं दोनों में a और a क्या है, कॉमन है। दोनों में a और a क्या है, कॉमन है। तो ऐसा करो ना, a को कॉमन निकाल लो, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा f ऑफ x, यहां पे बचेगा f ऑफ 1 अपॉन x। क्लियर है ये चीज, और यहां पे आपने ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जब ये दोनों ऐड होंगे तो b कॉमन है, तो ऐसा करो भैया b को कॉमन निकाल लो, b को कॉमन निकाल लिया, कर दिया ऐड, क्या बना f ऑफ 1 अपॉन x, यहां पे क्या है f ऑफ x, इस तरफ बढ़िया, इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज। RHS में क्या, RHS में तो ये 1 अपॉन x ऐड हो जाएगा x में, और -5 और -5 क्या बना देंगे, -10 बना देंगे। सिंपल एडिशन है। अब क्या देखो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, क्या मैं रीअरेंज क्या करूं, fx को आगे लिख दूं, f ऑफ 1 अपॉन x को पीछे लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो मैं रीअरेंज कर देता हूं, अब इसी स्टेप में रीअरेंज कर देता हूं, ज्यादा परेशान अपन नहीं होंगे। कैसे करोगे सर रीअरेंज, यहां पे x लिख देता हूं, यहां पे 1 अपॉन x लिख देता हूं, आगे पीछे तो कर ही सकता हूं, बीच में प्लस का साइन है। अरे मालूम है इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये चीज और ये चीज क्या हो गई, बराबर हो गई। देखो ना, तो दोनों को कॉमन ले लो कॉमन। तो अपन ने कॉमन ले लिया f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 अपॉन x, इसको अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया आपने, यहां का a बचा, यहां का b बचा, तो अपन ने क्या लिख दिया, a प्लस b। इस तरफ क्या बचा, इस तरफ है अपने पास 1 अपॉन x प्लस x माइनस 10। क्लियर है, कहीं कोई डाउट तो नहीं, बढ़िया। अब ऐसा करो, ये जो a प्लस b इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, उसको उस तरफ भेज दो, पर बहुत केयरफुली भेजेंगे अपन। तो यहां पे क्या हो चुका है, यहां पे है अपने पास f ऑफ x, यहां पे क्या है f ऑफ 1 अपॉन x, बहुत बढ़िया। a प्लस b को अपन ने उस तरफ भेज दिया, तो ये कुछ हो चुका है 1 अपॉन a प्लस b, और यहां पे क्या आ चुका है, यहां पे आ चुका है 1 अपॉन x, यहां पे है प्लस का x, और यहां पे क्या है माइनस का 10। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। क्लियर है, ये आपने एक और इक्वेशन यहां पे बना दी। क्या बना दी, एक और इक्वेशन बना दी। आप नाम दे सकते हैं इस इक्वेशन का नंबर 1। क्या नाम दे सकते हैं इस इक्वेशन का, आप इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए नंबर 1। क्लियर है, क्लियर है। अरे नंबर 1 तो यूज कर चुके हैं, अरे यार नंबर 1 नहीं, नंबर 3 नाम दे दो। क्या दे दो, नंबर 3। चलो बढ़िया है। तो ऐसा करते हैं ना, एक और इक्वेशन पे आते हैं। कैसे, अब सुनिए, यहां पे जो दो इक्वेशंस आपने निकाली थी, एक बार अपन ने क्या किया, ऐड किया, तो एक बार भाई सब्सट्रैक्ट करना तो बनता है। तो चलो पहले इक्वेशंस को लिखते हैं। क्या है, पहला इक्वेशन है a टाइम्स ऑफ f ऑफ x, क्या है दूसरा, b टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 अपॉन x। इस तरफ क्या है, इस तरफ आपके पास गिवन है 1 अपॉन x माइनस 5। क्या गिवन है, 1 अपॉन x माइनस 5। दूसरा इक्वेशन याद है आपको, मुझे याद है, क्या था, b टाइम्स ऑफ, सॉरी फॉर दैट, नॉट b, दिस वाज आल्सो a टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 अपॉन x प्लस b टाइम्स ऑफ f ऑफ x, एंड हियर इट वाज x माइनस 5। क्या करेंगे अपन, सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। चलिए करते हैं। सब्सट्रैक्ट करते वक्त ध्यान रखिएगा, देखो ये इससे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पूरा टर्म को देखो, इस टर्म में से इस टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहां पे इस टर्म में से आप इस टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो a कॉमन है, तो a कॉमन निकाल लो, करो सब्सट्रैक्ट भैया। a कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x। अब बेसिक सी चीजें हैं, ये आप क्लास 11 के बच्चे हैं। यहां पे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, b कॉमन आ जाएगा, तो आपने b कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा f ऑफ 1 अपॉन x माइनस f ऑफ x। क्लियर है,
है, और इस तरफ क्या होगा जल्दी बताइए। तो 1/x में से x घट गया तो 1/x माइनस x आ गया। अरे -5 और -5 देखो दोनों का साइन सेम है, सब्सट्रैक्शन करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बात खत्म। तो उसको मैं क्यों लिखूं, मैं नहीं लिख रहा, मालूम है ना -5 में से -5 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, लो हटा दिया, इसलिए नहीं लिख रहा। अच्छा अब देखना इंटरेस्टिंग खेल, ये हो चुका है a टाइम्स ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ 1/x, और ये हो चुका है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, माइनस कॉमन, तो माइनस भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा f ऑफ x माइनस f ऑफ 1/x, इधर क्या बचा 1/x माइनस x, क्लियर है, ऐसा बचा। बेसिक सी चीज है, मैंने माइनस कॉमन निकाला। क्यों निकाला सर, अरे इसलिए निकाला जिससे ये चीज और ये चीज क्या हो जाए, बराबर आ जाए, और बराबर आ जाए तो क्या होगा, कॉमन ले लेंगे। चलो ले लेते हैं कॉमन, यानी कि हमने कॉमन ले लिया f ऑफ x माइनस f ऑफ 1/x, क्या ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, यहां पे बचा a और यहां पे बचा माइनस b, ठीक है, और इस तरफ क्या है, इस तरफ है आपके पास 1/x माइनस x। तरीका याद है, ये जो a माइनस b है मल्टीप्लाई में है, नीचे भेज दो। तो मैं डायरेक्ट इसी स्टेप को मिटा के कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास जगह की भारी जो है कमी हो चुकी है। मैंने उस तरह जब भेजा तो ये होगा 1/a माइनस b, और अंदर क्या है अपने पास 1/x माइनस x, ऐसे ब्रैकेट के साथ लिखना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना। क्या किया समझे ना, यहां पे इन दोनों को कॉमन लिया, a माइनस बी बचा, a माइनस बी को अपन ने उधर मल्टीप्लाई में होगा नीचे भेज दिया है, क्लियर है, आपको मान के चलता हूं मैं, क्लियर है। तो यहां पे आपने एक और इक्वेशन बना दी है, मान लीजिए इस इक्वेशन का नाम रख दीजिए आप 4, क्या नाम रख दीजिए इस इक्वेशन का, 4। तो एक इक्वेशन अपने पास 3 है, दूसरा इक्वेशन अपने पास 4 है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अपन लिखते हैं अगले फ्रेश पेज पे, ठीक है। सबसे पहले किसको लिखते हैं अपन, तीसरे वाले इक्वेशन को लिखते हैं। क्या था तीसरा वाला इक्वेशन, f ऑफ x था, यहां पे f ऑफ 1/x था। अब RHS मुझे याद नहीं है, पर जितना मुझे याद है वो था 1/a प्लस b, एंड अंदर की चीज जितना मुझे याद है वो था मेरे पास x प्लस 1/x, एंड आई थिंक इट वॉज -10। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। अरे बिल्कुल सही लिखा है अपन ने, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम परफेक्ट है क्या, हाँ भैया परफेक्ट है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, नहीं कहीं कोई समस्या अपने पास नहीं है, बढ़िया। चलिए तो ये अपने पास तीसरा वाला इक्वेशन था, चलिए चौथा वाला भी लिख लेते हैं। चौथा वाला इक्वेशन था अपने पास f ऑफ x माइनस f ऑफ 1/x, नीचे क्या था 1/a माइनस b, अंदर बताइए, अंदर था आई थिंक, अरे सर चेक ही कर लो ना, पिछले स्लाइड पे तो है 1/a माइनस b 1/x माइनस x, क्या था 1/a माइनस b 1/x माइनस x, ये था आपके पास चौथा इक्वेशन। अब क्या करोगे, आपको f ऑफ x चाहिए, मेरा ऐसा मानना है तीसरे और चौथे इक्वेशन को ऐड कर दो, तीसरे और चौथे इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जैसे ही आप तीसरे और चौथे इक्वेशन को ऐड करेंगे, मालूम है सबसे बड़ी चीज क्या देखता हूं मैं, ये वाली चीज इस वाली चीज से कैंसिल हो जाएगी। क्यों, प्लस साइन माइनस साइन, खत्म कहानी। और ये fx और ये fx आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हो जाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ fx बना देंगे, हाँ जी बिल्कुल बना देंगे। और RHS में क्या हालचाल है, तो RHS में देखो, LHS में तो f ऑफ 1/x खत्म, RHS में देखोगे तो इधर 1/a प्लस b, यहां पे क्या है x प्लस 1/x माइनस 10, यहां पे क्या है 1/a माइनस b, अंदर क्या है 1/x माइनस x। RHS के लिए आप परेशान मत हो, क्यों मैं बताता हूं। ये जो 2 है fx के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, भेज दो डिवाइड में, किसका इंतजार है। तो भैया fx की जो वैल्यू है वो आ चुकी है, 2 को डिवाइड में भेजोगे तो इस टर्म के साथ, चलो मैं लिख के दिखाता हूं, ऐसा होगा 1/2 टाइम्स ऑफ ये पूरी चीज, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, अब इतना कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे ना, अगर अपन इतने दूर पहुंचे हैं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। जैसे आप 2 को नीचे भेजेंगे ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस b, यहां पे 2 होगा। अब इसके साथ मत मल्टीप्लाई कर देना है ना, क्योंकि ये दोनों टर्म क्या है, ये दोनों टर्म ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, तो जो 2 आपने भेजा है कहीं एक जगह रखना। हाँ लेकिन इसके साथ कर सकते हो नीचे, क्यों नीचे कर सकते हो भैया, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो इसे लिख देना 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b, यहां पे क्या है 1/x माइनस x। टेंशन मतलब इतना टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, फिर भी बताना मेरा काम था तो मैंने बता दिया। क्या आया, fx इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस b। बेसिकली इस 2 को क्या करा है अपन ने, डिवाइड में भेजा है। तो चाहो तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो इंडिविजुअली, नहीं मन में शांति आ रही हो तो, क्लियर है, बढ़िया। तो यहां पे आपके पास फंक्शन fx यही निकालने को बोला गया था ना, ये हमने फंक्शन fx जो है यहां पे निकाल दिए। सर क्या ये आंसर लिख के आएंगे तो नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, छोटा सा भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा आपका, ये मेरी आपको गारंटी है।
नहीं कटेंगे मार्क्स। तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। हाँ, इसको फर्दर भी और सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, पर मैं कष्ट नहीं कर रहा हूं इसको फर्दर सॉल्व करने की। आप कोशिश करेंगे, आपके पास आंसर आएगा। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। टेंशन मत लो, मैं लाइन बाय लाइन, स्लाइड बाय स्लाइड आपके लिए स्क्रीनशॉट का जुगाड़ कर देता हूं, जिससे आप ले लेंगे। तो शुरुआत आप यहां से करिए, ठीक है, यहां से स्टेप बाय स्टेप। ये फंक्शन है, इसमें ये सब्स्टिट्यूशन किए, ये दो इक्वेशन बने। क्लियर? ये दोनों इक्वेशन बने, अपन ने लिखा, पहली दफा क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ये बना, ये तीसरा इक्वेशन बना। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, बहुत बढ़िया। तीसरा इक्वेशन बनाने के बाद अपन यहां पे आए और यहां पे अपन ने वो दो इक्वेशन, कौन से दो इक्वेशन याद दिला दूं क्या, कहां थे भैया वो इक्वेशन, ये वाले जो इक्वेशन थे, इनको क्या किया था अपन ने, सब्सट्रैक्ट किया था, ये दोनों इक्वेशन। तो अपन ने जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट किए, अपने पास ये चौथा इक्वेशन बन गया। जब ये चौथा इक्वेशन बन गया तो अपन इन तीसरे और चौथे को लिखे और दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद तो f of 1/x गायब ही हो गया पिक्चर से, fx बचा, जो 2 था उसको डिवाइड में भेज दिया, फंक्शन है fx अपने पास आ चुका है। इतना साधारण सा क्वेश्चन आपके पास ये था। आई होप आपको क्वेश्चन हर तरीके से क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, और यहां पे आपका जो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो खत्म होता है। इतना ही था आपका रियल वैल्यूड फंक्शन। और इसी के साथ ये वीडियो की भी अपन समाप्ति करते हैं, लेकिन ये फंक्शन चैप्टर में लास्ट वीडियो नहीं है, क्योंकि जैसा आप लोगों की मैंने डाउट्स देखे थे, डिमांड्स देखे थे, उसमें आप लोग डिमांड कर रहे थे सर ग्राफ्स पढ़ाइए। तो अब जो है अगली वीडियो आएगी आपके फंक्शन के ग्राफ पे। किस पे आएगी, फंक्शन के ग्राफ पे। उन सारी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। ग्राफ से पहले हो सकता है मैं डोमेन रेंज की वीडियो बना दूं, तो शायद पहले डोमेन रेंज की बनाऊं और फिर आपको मैं ग्राफ की वीडियो लेके आऊं। तो कुछ भी कर सकता हूं, या तो पहले डोमेन रेंज ले आऊं और फिर ग्राफ ले आऊं। दोनों ही केस में अपना ही फायदा होगा, नुकसान कहीं पे नहीं होगा, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। तो डोमेन रेंज हो सकता है अपन पहले ला दें और फिर ग्राफ ला दें, या फिर पहले ग्राफ और बाद में डोमेन रेंज। वी विल सी टू दैट। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बट जाते जाते कुछ चीजें आप जान लीजिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी पढ़ाई के लिए, जिसमें सबसे पहली चीज आती है आपके पास, अरे कहां गए, अरे यहां है, हाँ, जिसमें सबसे पहली चीज आती है आपके पास मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट। ये वो जगह है जहां पे एजुकेशन फ्री है। एक्सेस कैसे करना है और क्यों करना है जान लो। एक्सेस इसलिए करना है क्योंकि यहां पे कंटेंट जो है बढ़िया तरीके से ऑर्डर वाइज अरेंज है प्लेलिस्ट में, तो आपसे कोई भी वीडियो स्किप नहीं होगी। तो क्या करना, आप गूगल क्रोम खोलना, टाइप करना www.magnetbrains.com, वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें ये जो सीबीएसई इंग्लिश वाला सेक्शन है इसमें सेलेक्ट करना, और इसमें भी क्लास 11 सेलेक्ट करना, क्योंकि 11वीं के बच्चे हो आप। उसके बाद 11th में जितनी चीजें कवर हो चुकी हैं, हो रही हैं, सब आपको मिल जाएगा। मैथ्स पढ़ना है तो ये रहा, क्लिक कर देना वॉच नाउ पे। जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो मैथ्स में जितनी चीजें मैं कवर कर रहा हूं वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो उसमें मान लो सेट चैप्टर पढ़ना है, सेट चैप्टर पे दबाया, वीडियो की लिस्ट आ गई, जो वीडियो देखना है उस पर दबाया, वो वीडियो आपके सामने आ गया। इस तरीके से आप सारी वीडियो क्या कर सकते हैं, डिटेल में आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सब कुछ फ्री है यहाँ पे। तो छोटे भाई को भी पढ़ाओ, कोई बड़ा भाई है 12वीं में तो उसको भी पढ़वा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। 3 काम जरूर करने हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जितना हो सके ज्यादा वीडियो को शेयर, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी इंडिविजुअली, जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, प्लीज करिए ना, अच्छा कमेंट करिए। कोई क्रिटिसिज्म है तो कमेंट करिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो भी जाके कमेंट करिए। सो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपके सारे डाउट्स को मैंने एड्रेस किया होगा रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में। मैंने आपको रियल वैल्यूड फंक्शन के डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, मैंने आपको रियल फंक्शन पढ़ाया, और उस पर जो पॉसिबल वैरायटी क्वेश्चंस की बन सकती थी मैंने वो पॉसिबल वैरायटी भी कवर की है। तो मेरे हिसाब से वीडियो कंप्लीट है, आपको कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी दिक्कतों के लिए कमेंट सेक्शन आपके सामने खुला है, जाइए, जो लगता है उसमें आप डाउट लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आने वाली वीडियो का टारगेट बता चुका हूं, या तो अपन ग्राफ को उठा लेंगे या तो डोमेन रेंज को उठा लेंगे, पर चैप्टर अभी और लंबा चलेगा, क्योंकि चैप्टर जो फंक्शन है ना बच्चों, ये छोटा चैप्टर नहीं, बहुत डिटेल चैप्टर है। और अगर मैं इसको बहुत छोटे में आसान तरीके से यूं पढ़ा देता हूं 2-4 वीडियो में, तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बेवकूफ बनाया है, जो काम मैं कभी भी नहीं करता हूं। चलिए तो वीडियो को समाप्त करते हैं अपन। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। बाकी स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स।